नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से आप जानते हैं विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार का योग दिवस बेहद खास है। इस बार पीएम मोदी योग दिवस भारत में नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में मना रहे हैं। दुनिया भर के देशों के नुमाइंदों के साथ पीएम मोदी यूएन की लॉन्स में योगासन करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 5:30 बजे से यूनाइटेड नेशंस में योग दिवस का यह कार्यक्रम शुरू होने वाला है न्यूयॉर्क में। आपको ले चलेंगे वहां, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं। पीएम मोदी जी के साथ योगा करेंगे। वी लव यू मोदी जी। जिस संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी ने आज से करीब 9 साल पहले योग दिवस मनाने की जोरदार वकालत की थी, आज उसी जगह पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगुवाई करने वाले हैं। 27 सितंबर 2014 को पीएम ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान पूरी दुनिया से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की अपील की थी। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उस वक्त 177 देशों ने योग दिवस मनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। 140 करोड़ देशवासियों के लिए आज बड़े गर्व का दिन है, सौभाग्य का दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में योग डे सेलिब्रेशंस को लीड करेंगे। स्वयं उनके वहाँ जाने से जो इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है वो भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करवाई। जब आज न्यूयॉर्क के अंदर प्रधानमंत्री जी खुद उपस्थित हैं और 200 देशों के आसपास के प्रतिनिधि वहाँ रहने वाले हैं और वो खुद भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यूएन के हेडक्वार्टर में योग दिवस का कार्यक्रम उत्तरी लॉन में होगा। आज योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी करीब 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग करेंगे। तो पीएम मोदी का विश्व गुरु का किरदार, यूएन से योग का प्रसार, इसी को लेकर करेंगे चर्चा। आप परिचय कराते हैं आपका खास मेहमानों का पैनल। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, रोहन गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा जी, साथ ही हमारे साथ इस खास पेशकश में मेजर जनरल AK श्रीवास्तव डिफेंस एक्सपर्ट वो जुड़ रहे हैं और 2 योग एक्सपर्ट्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अरुणी स्नेह जी हैं जो होलिस्टिक हेल्थ कोच हैं और चारू शर्मा जी योग एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले मुझे लगता है सीधे जरा दर्शकों को न्यूयॉर्क लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड करेंगे यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में जो योग का कार्यक्रम होना है और वहीं पर मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं विकास भदौरिया से समय क्या हो रहा है। विकास भदौरिया इस वक्त न्यूयॉर्क में, जरा बताइए दर्शकों को और कैसा उत्साह आज की सुबह न्यूयॉर्क में महसूस कर रहे हैं आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लीड करने वाले हैं। देखिए रोमाना, समय शुभ है, समय सर्वोत्तम है क्योंकि योग होने जा रहा है
संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में। आप देख रहे हैं यहाँ आसपास जो है मोदी मोदी के नारे गुंजायमान हो रहे हैं। योग करने जा रहे हैं 3000 यहाँ पर प्रतिनिधि 180 राष्ट्रों के, और इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया भर का दुनिया भर के लोग जो योग में रुचि रखते हैं वो बेहद उत्साहित हैं। और खासतौर पे जो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग में, इमारत में भीतर प्रवेश करने वाले हैं। तकरीबन 8 बजे योग का सेशन शुरू होगा। शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संक्षिप्त भाषण होगा और उसके बाद योग का सेशन शुरू होगा। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। देखिए कतारबद्ध यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, लंबी लंबी कतारें हैं। और यहाँ पर देखिए शंखनाद करने के लिए शंख लेकर आए हुए हैं। आप शंख लेकर क्यों आए हुए हैं? शंखनाद तो हो चुका है योग का, तो आज शंख लेके क्यों आए? आज सारा विश्व को जगाने के लिए आए हम। अच्छा, विश्व तो कैसे विश्व कैसे जगेगा? वो राक्षसी देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के सामने इस समय भारतीय बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ऐसे लोग जो योग करते रहते हैं, विभिन्न देशों के लोग वो भी मौजूद हैं। तकरीबन 3000 लोग 180 देशों के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग करेंगे। भारतीय बौद्धिक संपदा पुरातन परंपरा एक बार फिर से विश्व में वो मान्यता हासिल कर रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित होने के बाद दुनिया भर में इसको लेकर जागरूकता बढ़ी है। योग निरोग रखता है, योग आदमी को स्वस्थ रखता है, शांत मन देता है। मन का शरीर से सामंजस्य ही योग है। तो इसी वजह से दुनिया में धीरे धीरे योग का जो विस्तार हो रहा है, जाहिर तौर से इस तरह के आयोजन होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संयुक्त राष्ट्र संघ में योग करने आएंगे, तो इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय असर पड़ेगा, इसका प्रभाव बढ़ेगा, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। और जाहिर तौर पर अगर योग मन और शरीर को स्वस्थ रख सकता है तो हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का निवासी हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, इसको धीरे धीरे अपनाएगा। और ये जैसे ही अपनाएगा तो पुरातन भारतीय परंपराओं, बौद्धिक संपदा को दुनिया भर में एक बार फिर से वो गौरव हासिल होगा जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान क्षीण हो गया था। तो जो विश्व गुरु कहते हैं ना, भारत विश्व गुरु बनेगा, वो उसका एक रास्ता योग के जरिए भी पहुंचेगा। भारत धीरे धीरे पूरे दुनिया में अपने प्रभाव को बढ़ाता चला जा रहा है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, और योग के जरिए भी एक प्रभाव बढ़ेगा। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का एक अहम हिस्सा योग भी है। और रोमाना, आपको एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं। जब योग को लेकर प्रस्ताव आना था संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो उस समय चीन की तरफ से बहुत ज़्यादा सहजता नहीं थी। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन में भारतीय मिशन के अधिकारी थे, उनको ये पता चला कि सिन्हुआ अखबार में एक खबर छपी है जिसमें लिखा गया है कि शी जिनपिंग की पत्नी ली फंग ने योग सेशन अटेंड किया है। उस अखबार की खबर को लेकर जब ये अधिकारी चीन के अधिकारियों से मिले, यहाँ के एम्बेसी में उनसे मिले और उनसे कहा कि देखिए आपकी जो चीन के प्रीमियर है, उनकी पत्नी भी योग कर रहे हैं, तो अब आप इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे। और यहाँ से चीन का रुख भी बदला और चीन भी इस प्रस्ताव के समर्थन में आ गया था। और आज देखिए पूरी दुनिया में धीरे धीरे रोमाना योग को मान्यता मिलती जा रही है। बिल्कुल 2014 में यूएन के अंदर जब ये प्रस्ताव पास हुआ और तय हुआ कि 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 21 जून की अहमियत भी मैं आपको यहां पर बताती चलूं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिहाज से 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून साल का सबसे छोटा दिन होता है। 21 जून का दिन चुना गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। आप रहिए मेरे साथ, विकास भदौरिया, लौटेंगे आपके पास क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और भारतीय समय के मुताबिक आप ये मानकर चलिए कि शाम 5:30 बजे से जब ये कार्यक्रम वहां पर शुरू होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क से वो पहली तस्वीर आप देखेंगे योग करने के लिए तैयार, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। और इस बीच 2015 जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से हर साल उसके बाद से लगातार योग का प्रचार प्रसार देश भर में करते आए। देश के अलग अलग शहरों को चुनकर वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होते आए, वो भी आपने तस्वीरों के जरिए देखा। तो आज इस खास मौके पर जब पूरी दुनिया में योग जो भारतीय पुरातन परंपरा का हिस्सा रहा है उसके प्रसार का मौका है, तो देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसने इसी योग के जरिए
कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। मुझे लगता है जरा एक बार वो भी आपके लिए देखना जरूरी है। ये ट्वीट है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है, जिसमें लिखा गया है पीएम मोदी के पसंदीदा आसन मौन आसन, जुमला आसन, वस्त्रासन, मोर आसन। ये ट्वीट जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है, और ये ट्वीट इस वजह से मैंने आपको दिखाया क्योंकि मुझे लगता है कि रोहन गुप्ता जी को, जो कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको बताना चाहिए देश को कि सर आज इतने महत्वपूर्ण दिन अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी की तरफ से इस तरीके का ट्वीट किया जाता है, वो भी तब जब देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री योग दिवस के लिए यूएन के लॉन्च में योग का प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, वहां योग के कार्यक्रम को लीड करते नजर आएंगे, इसको क्या कहा जाएगा रोहन गुप्ता जी? देखिए रोमाना जी, आपने जो ट्वीट दिखाया और जो पूरी आपने बात कही, आपके प्रवक्ता भी वहाँ पे, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देश के लोकतंत्र की शक्ति है कि देश के प्रधानमंत्री को यूएस में जाके इतना सम्मान मिला और सारे भारतीयों के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल। आपने योग की बात की तो मैं आपको जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीरें दिखा सकता हूँ कि योग दिन के दिन वो जिस प्रकार से योग करके उसको प्रमोट करते थे। अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री का अधिकार है, वो करना चाहिए। पर जब आप योग को और आपकी यूएस विजिट को व्यक्तिगत प्रचार के तौर पे देखें, हमारी आपत्ति उससे है। कांग्रेस पार्टी देश के प्रधानमंत्री के साथ है, देश का मुद्दा है, हम लोग कोई उसमें राजनीति नहीं चाहते, पर इसको जिस प्रकार से व्यक्तिगत प्रचार का साधन बनाएगा, हमारा उसका विरोध है। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है सर कि यूनाइटेड नेशंस में तो भारत के प्रधानमंत्री है ना सर, बात को मैं खत्म कर, यूनाइटेड नेशंस में आप ही से सवाल है सर, यूनाइटेड नेशंस में भारत के प्रधानमंत्री जो योग के कार्यक्रम को लीड करेंगे, और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का भी, और मुझे तो ऐसा लगता है सर जैसे योग की परंपरा का भी यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से मखौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से मैंने आपसे सवाल पूछा क्योंकि सर ये गुड टेस्ट में नजर नहीं आ रहा है। सुनिए, देखिए आपका परसेप्शन, सुन लीजिए रुमा जी, आपका परसेप्शन अलग हो सकता है। मैं आपको कहना चाहूंगा आधिकारिक तौर पे ये गुड फेथ में इसलिए है कि जब लोकतंत्र के पावर पे यूएस में जाके आप रिस्पेक्ट पाते हैं तो आपको जरूरत है कि लोकतंत्र की रक्षा भी आप कीजिए। जब प्रधानमंत्री जी है वहां पे तो मुझे बताइए कि मणिपुर जो 50 दिन से चल रहा है, एक भी स्टेटमेंट नहीं आना, क्या ये लोकतंत्र की बात है? आज चीन की हम बात करें, 3 साल से डेप्सांग में चीन हमारे देश में घुसा हुआ है, तब आप लोकतंत्र की बात नहीं करेंगे। हम नेपाल की बात करें, पहली बार हुआ कि इंडिया और नेपाल के बीच में जिस प्रकार से सीमा विवाद हुआ है, तब आप लोकतंत्र की बात नहीं करेंगे। हर मुद्दे पे हम लोग श्रीलंका की बात करेंगे, ये पहली बार हुआ कि श्रीलंका में चीन का इन्वॉल्वमेंट है, तब आप लोकतंत्र की बात नहीं करें। एक चीज, जो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, जो रूस हमारा दोस्त रहा है, आज पहली बार वो साथ में सैन्य अभ्यास साथ में कर रहे हैं, क्या इसमें लोकतंत्र की आपकी बात नहीं है? ठीक है सर, मेरा बस इतना कहना था सर कि साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन आप लोग सियासत कर सकते हैं, ऐसे में क्या एक दिन सियासत को अलग नहीं रखा जा सकता था? लेकिन आपने जिस तरीके के यहाँ पर सवाल उठाए, प्रेम शुक्ला जी के पास लेकर चलती हूँ मैं दर्शकों को, आऊंगी, दोबारा आऊंगी सर आपके पास, पैनल है यहाँ पर, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। प्रेम शुक्ला जी आइए। जी रोमाना जी, देखिए आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी गरिमा में उपस्थिति में संयुक्त राष्ट्र में जिस तरह से 180 देशों के लोग आज विश्व योग दिवस के अवसर पर योग करेंगे, उसी समय जो है एक तरह का योग कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। उसके ट्वीट से यह सिद्ध हो रहा है कि वो कलुशासन, ईर्ष्यासन, घृणा आसन, ये सारे जो आसन हैं वो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। कांग्रेस पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी तर्क दे रहे हैं कि चूंकि मणिपुर हिंसाग्रस्त है इसलिए जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को योग करने न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहिए, संभवतः उनका यही तर्क है। तो मुझे कृपा करके बताइए कि पंजाब में 1980 से 1990 2 दशकों तक पंजाब जलता रहा, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री किसी भी विदेश यात्रा पर नहीं गए क्या? कश्मीर 3 दशकों तक जलता रहा, हिंसा की लपटों में रहा, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री सारे उन्होंने अपने विदेशों से अपने संपर्क, विदेश की यात्राएं, संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व, ये सब बंद कर दिया गया था क्या? तो कृपा करके जब आप कोई तर्क देते हैं तो उस तर्क में ऐसा कुछ तर्क न दीजिए जिससे कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो।
ठीक है और सर। कांग्रेस अपना बेड़ा गर्क करने पर ठीक है जिस तरह सर। से आमादा देखिए है, महत्वपूर्ण वो यहाँ पर पूरा यही हो देश जाता देख है कि योग दिवस के मौके पर जिस तरीके से राजनीतिक दलों की तरफ से ये सियासी आसन गिनाए जा रहे हैं, इससे जनता किसकी चुनावी सेहत में कितना सुधार लाएगी और कितना बिगाड़ करेगी, इसको लेकर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। न्यूयॉर्क से हमारे सहयोगी विकास भदौरिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से एक रिएक्शन यहां पर ले लेते हैं। पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जब देश के प्रधानमंत्री सुपर पावर अमेरिका में इतने हाई प्रोफाइल दौरे पर हैं, उस दौरान ये अंदरूनी सियासत, घरेलू सियासत वाला राइट लेफ्ट, आप इसे किस तौर पर देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मौका नहीं देखते, हालात नहीं देखते, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का काम है बात पे और बिना बात के सियासत करना। ये ओकेशन नहीं है। देखिए, आप इसको कॉन्टेक्स्ट में देखिए। वो एक स्टेट विजिट पे गए हैं और वो कोइंसाइड कर रही है इंटरनेशनल योगा डे से। योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी की अनाउंसमेंट नहीं है। 180 से भी ज़्यादा देशों ने इसको सर्वसम्मति से ओवरवेलमिंगली 2015 में एक रेजोल्यूशन पास करके इसे डिक्लेयर किया है। और चूंकि भारत की ये सॉफ्ट पावर का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा है, अगर हम उसकी एडवांटेज नहीं लेंगे अपना कद बढ़ाने के लिए, तो फिर ये हमारी ही गलती है, क्योंकि योगा तो हमारी धरोहर है ना, प्राचीन समय से चली आ रही है। ये दूसरी बात है कि काफ़ी समय तक इसे सिर्फ व्यायाम की दृष्टि से देखा जाता था। फिर कुछ एक हमारे देश में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी आए, थोड़ा उन्होंने दूरदर्शन के माध्यम से इसे प्रचार करने की कोशिश करी। बाबा रामदेव ने इसे पॉपुलराइज किया, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पे इसे कौन ले गया? और कटिंग अक्रॉस द रिलीजन, कटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, अगर इसको मान्यता मिली तो इससे एक बात जाहिर हो जाती है, इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं, इसका जाति पाति से लेना देना कुछ नहीं। ये एक, और आज जो मोदी जी ने इसको रीडिफाइन किया योगा को, उन्होंने बोले ये व्यायाम भी नहीं है, ये स्पिरिचुअल भी है और उसके साथ साथ बहुत कुछ है। ये एक यूनिफाइंग फैक्टर है। आप जब एक दिन साल में ही हो, चाहे 180-190 देश के लोग इकट्ठा होके एक ही एक्शन को करते हैं, तो अपने आप से पूरे विश्व को यूनिफाई करता है। बिल्कुल सर, इस बार की थीम जो है वो भी वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है, मतलब पूरी पृथ्वी, पूरी धरती एक ही परिवार के तौर पर। और जनरल सिवाच का रुख कर लेते हैं। जनरल सिवाच जिस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर मल्होत्रा सर कर रहे थे कि साहब सॉफ्ट पावर, तो वो सॉफ्ट पावर योगा डिप्लोमेसी के जरिए एक नए मकाम पर आज हिंदुस्तान नजर आएगा, जब यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में वहां हेडक्वार्टर्स के लॉन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगा के कार्यक्रम को लीड करते हुए नजर आएंगे। सर, हाँ बिल्कुल रुमाना, देखो ये एक पूरे देश के लिए फख्र की बात है कि आज भारत के प्रधानमंत्री योगा डे में यूनाइटेड नेशन की लोकेशन में 180 से ज़्यादा देश और 3000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट के सामने कर रहे हैं। ये योगा डे जो है ये भारत ने दिया है, भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी एक प्रकार के स्टार्टिंग कराई है। और मुझे लगता है कि हमें ये हमारी सॉफ्ट पावर है। देखो, भारत एक उभरती हुई पावर आ रही है वर्ल्ड के अंदर। ये नहीं कि हार्ड पावर नहीं है भारत, ये सच्चाई, इकोनॉमिक पावर भी बन गया है, 5th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर भी बन गया है। इसके बाद सॉफ्ट पावर जो बन रहा है, आज स्पोक्स पर्सन बन गया है ग्लोबल साउथ का। तो ये मुझे लगता है कि आज के दिन हमें सबको फख्र करना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन के इलाके में जाके और एक योगा डे में सभी को इकट्ठा कर रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छी एक प्रकार से बातचीत की है कि ये योग जो है ये देश के लिए, पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे मन साफ होता है, इससे आपकी बॉडी ही नहीं तंदुरुस्त होती, आपका दिलो दिमाग होता है। और यही चाहिए पूरे वर्ल्ड के अंदर। जिस तरीके से अभी नफरत फैली हुई है, लड़ाइयाँ चली हुई हैं रशिया यूक्रेन की, मुझे लगता है कि ये एक प्रकार रे ऑफ होप है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो उसको लेके चले हुए हैं। आज जो भी कार्रवाई वो करेंगे योगा डे में, आज देखो कितना पॉपुलर होगा ये पूरे वर्ल्ड में। ये इसलिए नहीं होगा कि भारत ने शुरू किया, क्योंकि इसके बहुत प्लस पॉइंट हैं। इसको पता है सबको, फिजिकल और मेंटल, अगर आप एक प्रकार से तंदुरुस्त होना चाहते हैं
तो योग से ज्यादा कुछ नहीं। योग कोई उम्र नहीं जानता, योग कोई रिलीजन नहीं जानता, सर, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक और किसी भी धर्म जाति का हो, कोई भी जो भी योग को अपनाएगा, योग उसको सिर्फ और सिर्फ फायदा देगा। और जो बात आप कह रहे हैं कि साहब नफरत मिटाने के लिहाज से, युद्ध के इस माहौल में दुनिया में शांति लाने के लिहाज से और साथ ही साथ इंसानियत के लिहाज से, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय में योग को लीड करेंगे तो उससे जो संदेश जाएगा उसका असर यकीनन दूरगामी होगा। इसीलिए रोहन गुप्ता जी, सिर्फ एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जब देश के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में योग के कार्यक्रम को लीड कर रहे थे, सर निशाना साधने से क्या बचना नहीं चाहिए था? वो भी इस तरीके का निशाना जिसमें योग के आसनों का भी कहीं ना कहीं मखौल उड़ाया जा रहा है कि आप मौन आसन की बात कर रहे हैं सर, आप वस्त्रासन की बात कर रहे हैं सर। जी रोमाना जी, देखिए कई मजाक की बात ही नहीं है। आज जब हमारे प्रधानमंत्री, आपने कहा अच्छी चीज की कि एक दिन तो राजनीति नहीं होनी, मैं भी यही कहना चाहता हूं, जब योग दिन का बात है, पूरे देश के लोकतंत्र के लिए अभिमान की बात है, तब आप सिर्फ एक व्यक्ति की बात करके, मैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नहीं हूं, पर आप एक व्यक्ति का महिमा मंडन करके, क्या आपको नहीं लगता है कि वो राजनीति है? हमने कहा योग दिवस का विरोध किया, हमने कहीं एक व्यक्ति का महिमा मंडन कैसे हो रहा है सर? शुरुआत की थी और अच्छी चीज है। रोमाना जी, आप अगर बीच में बोलेंगी, आप बीच में बोलेंगी तो काम नहीं रोमाना जी, आप तो ऐसी नहीं थी, आप तो बोलने दीजिए प्लीज। मैं तो आपसे ही जानना चाह रही हूं, बात ही नहीं खत्म करने दे रही एक व्यक्ति का महिमा मंडन आपको कैसे लग रहा है, कैसे हो रहा है? बीच में मत बोलिए ना रोमाना जी, मैं आपको बता रहा हूं जिस प्रकार से आपका भी आपने जो शुरुआत किया कि मोदी जी आए, उनका बिल्कुल करना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है, पर हमको समझना चाहिए कि इसके पीछे 100 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की मेहनत है, इसीलिए वहां पे है। मैं ये किसी के खिलाफ नहीं हूं, प्रधानमंत्री जी है, हम सब उनका रिस्पेक्ट करते हैं, पर ये कहना कि नहीं एक व्यक्ति के कारण मैं उसके खिलाफ हूं। बात रही योगा दिन की, हमने कहां विरोध किया? मुझे बताइए, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहा को विरोध किया? हम ये कह रहे हैं कि जब आप योगासन की बात कर रहे हैं तो साथ में देश के जो इश्यू है उसकी भी बात कीजिए। सिंबॉलिक बात करने से काम नहीं होगा। अगर जमीनी हकीकत अलग है और आप सिंबॉलिक चीजें करते रहेंगे तो वो काम गलत है। अभी आपके प्रवक्ता ने वहां पे कहा कि चीन मान गया योग दिन के लिए, वही चीन ने अभी जो टेररिस्ट थे उसको जो पार्टी भारत में बैन रखने के लिए प्रपोज किया था उसका विरोध किया, तो वहां पे हम क्यों नहीं जीत रहे हैं? क्यों हम चीन को बाहर नहीं निकाल पा रहे? मेरा ये सिर्फ कहना है कि कोई चीज सिंबॉलिक नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी जाए, पूरे देश के लिए गौरव की बात है, स्टेट विजिट है, मेरा अच्छी सिर्फ चीज इतना कहना है कि मामलों को उलझाना नहीं चाहिए, मामलों को सर इस तरीके से उलझाकर जलेबी बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुद्दे अपनी जगह है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपनी जगह है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अगर देश के प्रधानमंत्री वहां पर लीड कर रहे हैं सर योग के कार्यक्रम को सर, तो फिर उस पर तो सर हर देशवासी को फख्र होना चाहिए ना। मैं आऊंगी आपके पास सर, मैं आपके पास आऊंगी। एक बार फिर से जरा लेकर चलते हैं दर्शकों को न्यूयॉर्क। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। विकास, अब तो बेसब्री जो भारतीय समुदाय के लोग खासतौर से वहां मौजूद हैं यूएन मुख्यालय के बाहर, उनमें बढ़ती हुई नजर आ रही होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का वक्त करीब आ गया है। ये देखिए बेसब्री ज़रूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है, लेकिन योग चूंकि शांत करता है, तो जहाँ जितने लोग हमें मिले वो ज़रूर उत्साहित हैं कि योग हो रहा है। भारतीय पुरातन संपदा, भारतीय बौद्धिक संपदा, पुरातन परंपराओं का यहाँ पर एक बार फिर से महिमा मंडन होगा, लेकिन बहुत ही शांत संयमित अंदाज में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। योग उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है, और योग शरीर के साथ साथ, शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मन को शांत करता है, संयम देता है, तो वो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। आप देखिए, लोग यहाँ पर जो लॉन है आप देख सकते हैं, जिस मुख्य लॉन में यहाँ पर जितने लॉन हैं, 3-4 लॉन हैं, और छत के ऊपर का हिस्सा है जो सेक्रेटरीट है, वहाँ पर भी योगा होगा, योग करेंगे लोग, और यहाँ पर लोग अपनी अपनी जगहों पर जो योगा मैट है वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। तकरीबन अब से 15 से 20 मिनट बाद, या ये कहिए आधे घंटे बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बिल्कुल विकास, यही तस्वीर दिखाते रहिए विकास, जो अभी आप दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। इस तस्वीर में आप देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स और उसके बाहर के ये लॉन्स जहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं कार्यक्रम शुरू होने का, और अलग अलग देशों के झंडे आपने देखा जो वहां पर लगे हुए हैं, मैट्स बिछी हुई हैं, अलग अलग देशों के जो लोग हैं वो एक साथ आकर योग का ये कार्यक्रम इसमें शिरकत करेंगे। तो अमेरिका में योग बल देश के लिए अभूतपूर्व पल, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय में न्यूयॉर्क में योग के कार्यक्रम को लीड करने वाले हैं। आप देख रहे हैं सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार
बने हुए हैं। पहले आपको लेकर चलते हैं न्यूयॉर्क, हमारे सहयोगी विकास भदौरिया वहीं पर मौजूद हैं और जरा जानते हैं विकास भदौरिया से अब आगे कार्यक्रम कब तक शुरू होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक यहां पर पहुंचने वाले हैं। विकास, विकास का रुख हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ये वो तस्वीर है जो अपने आप में एक बड़ा संदेश दे रही है, वसुधैव कुटुंबकम, जो इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है। देखिए, उसी को चरितार्थ करती हुई ये तस्वीर, जहां दुनिया के अलग अलग देशों के झंडे लहरा रहे हैं और अलग अलग देशों के लोग एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं योग करने के लिए। तो विश्व गुरु का किरदार, यूएन से योग का प्रसार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो साकार हो पाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों की वजह से ही, क्योंकि 2014 सितंबर यूएन में योग का महत्व दुनिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा, जिसके बाद दिसंबर में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी और 21 जून 2015 दुनिया ने पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस मुख्यालय में न सिर्फ शिरकत करेंगे बल्कि कार्यक्रम को लीड करेंगे। लेकर चलते हैं आपको विकास भदौरिया के पास। विकास, जी हाँ, देखिए रोमाना, इस समय यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय में हम, मेरे पीछे आप देखिए मुख्य द्वार का दिख रहा है आपको, और यहाँ पर अलग अलग देशों के झंडे लहरा रहे हैं। और ठीक बिल्डिंग के भीतर जब आप अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर खुले दालान में तमाम योगा मैट रखी हुई हैं, यानी कि जो लोग बुलाए गए हैं, जो लोग आमंत्रित किए गए हैं योग करने के लिए, अगर उनके अतिरिक्त भी कोई आना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर भी जगह है। ये देखिए पूरे लॉन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय का, वहाँ पर योगा मैट और पानी की बोतल रखी हुई है। लोगों ने अपने अपने स्थान लेना शुरू कर दिया है। 180 देशों के 3000 से ज़्यादा प्रतिनिधि आज योग करेंगे। यहाँ पर बड़ा सा मंच सजा हुआ है बीच में, जहाँ पर मुख्य कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री का एक संक्षिप्त था भाषण होगा। अलग अलग लॉन में LED लगाई गई हैं और उसमें भारतीय पुरातन परंपराओं से जुड़ी हुई छोटी सी फिल्में चलाई जा रही हैं। भारत की झांकी इन फिल्मों के जरिए दिखाई जा रही है। लॉन के बीचों बीच भी आप देखिए विभिन्न देशों के झंडे जो एक गोल चक्र के आकार में यहाँ पर लगाए गए हैं, जो इस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी दुनिया का एक ऐसा साझा मंच है जहां पर सभी अपनी बात कह सकते हैं, रख सकते हैं और पूरी दुनिया के बीच पहुंचा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अब कई बार ऐसा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महत्व है, जो भूमिका है, वो घटती जा रही है। इसलिए रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। भारत लगातार सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाए जाने की मांग करता रहा है, इसके विस्तार की मांग करता रहा है। अमेरिका ने भी इसका समर्थन कर दिया है। लेकिन इस बीच भारत ने योग की कूटनीति के जरिए जो दुनिया के तमाम देशों में अपनी पहुंच बनाई है। देखिए, योग दुनिया के तमाम देशों में लोग करते थे, वहाँ के नागरिक करते थे, वो भारतीय पुरातन इस बौद्धिक संपदा से वाकिफ थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब घोषित किया गया तो इसका प्रचार प्रसार बढ़ा, न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए बल्कि दुनिया के तमाम जो NGOs हैं उनके जरिए भी इसका प्रचार प्रसार बढ़ा। दुनिया में इस मान्यता को और ज़्यादा, जिसको कहेंगे कि इस मान्यता को और ज़्यादा अहमियत मिली कि जो भारतीय बौद्धिक संपदा है योग, वो किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, वो शरीर के व्यायाम से जुड़ी हुई है और शांत मन से जुड़ी हुई है। शरीर और मन का जो संयोग है वो योग है, और योग सबसे ज़्यादा आपको निरोग रखता है, शांत मन देता है। शांत मन आपको दुनिया के विकास, युद्ध से विरक्ति और मानवीय त्रासदी से रोक सकता है। तो बहुत सारे जिसको कहेंगे कि संदेश हैं। आज जब संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे तो इस संदेश का और ज्यादा विस्तार होगा दुनिया के अलग अलग। आप विकास मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास, और इस बीच जरा एक बार फिर से वो तस्वीर दिखा दीजिए जो अभी दिखा रहे थे आप दर्शकों को, उसमें क्योंकि वो इतिहास है हिंदुस्तान का जो दर्शकों को जानना चाहिए किस तरीके से भारत का कोई नेता, और तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, क्योंकि सबसे पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो स्टेट विजिट पर गए थे हिंदुस्तान की तरफ से अमेरिका, उसके बाद 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह वो अमेरिका की स्टेट विजिट पर गए, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 से 23 जून वाला ये अमेरिकी दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका में स्टेट विजिट पर हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन जिस बात का जिक्र यहां पर कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, जो सवाल प्रेम शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी उठा रही है
है कि ठीक है, दुनिया देख रही है मजबूत इंडिया, दुनिया देख रही है सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर के तौर पर नया मकाम हासिल करते हुए हिंदुस्तान को, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुद्दों को लेकर उस तरीके से मुखर नहीं जिस रूप में शायद कांग्रेस पार्टी चाहती है। इस पर आपका जवाब प्रेम शुक्ला जी। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री भारत के सामान्य जनों की जनाकांक्षा की पूर्ति के लिए निश्चित तौर पर मुखर हैं। सामान्य जनों का कैसे कल्याण हो, भारत का वैभव कैसे बढ़े, भारत और भारतीयता का कैसे प्रचार हो, और भारत के अब आप देखिए, भारत में सामान्य नागरिकों का पर कैपिटा इनकम बढ़ा, सामान्य नागरिकों को मुफ्त का मकान मिला, सामान्य नागरिकों को धुएं से मुक्ति मिली, सामान्य नागरिकों को हर घर नल से जल मिला, सामान्य नागरिकों को जनधन खाते मिले, सामान्य नागरिकों को आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य की गारंटी हुई। सामान्य आदमियों को 2014 के पहले क्या मिला, जरा रोहन जी बता दें, क्या दिया? भाई, आप फ्रेजाइल 5 की अर्थव्यवस्था थे, 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था 9 वर्षों के भीतर भारत को पहुंचा देना। $2 बिलियन की अर्थव्यवस्था, $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था आप 70 वर्षों में होते हैं, और जो है 1.75 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था 9 वर्षों में अगर कोई व्यक्ति करता है और देश को ये उपलब्धि हासिल होती है, तो इस पर कांग्रेस को विरोध करने का उसका कारण है विपक्षी दल होने का विरोध कर ले वो। रोहन गुप्ता जी, सत्य से कौन इनकार कर सकता है? ठीक है सर, जवाब दे रही हूं। रोहन गुप्ता जी। देखिए रोमाना जी, उन्होंने जो कहा बहुत, और भाजपा प्रवक्ता की बात से ही मेरी बात का जो लॉजिक है निकलेगा। उन्होंने कहा कि पर कैपिटा जीडीपी बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी है, पर क्या हुआ? बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी $2,687 हो जाती है और भारत की जीडीपी $2,300 है। ये मोदी जी के शासन में हुआ। इन्होंने कहा कि भारतीयों को बिजली मिली। मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि 2022 के दिसंबर तक हर भारतीय को बिजली मिलेगी। 100% बिजली नहीं मिली। हर भारतीय को घर मिलेगा, वो नहीं मिला। किसानों की आय दुगनी होगी, वो नहीं हुई। देखिए, ये सारे मुद्दे, और मेरा एक ही कहना है रुमाना जी आपके माध्यम से, कि जब 50 दिन से मणिपुर जल रहा है तो प्रधानमंत्री से देश की एक तो अपेक्षा थी उसके बारे में कुछ तो बोले। 3 साल से चीन हमारी सरजमीन में घुसा हुआ है, तो जब कूटनीति की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी मेरी बात की, मैं कभी भी नेगेटिव डिबेट में नहीं जाता हूं, पर आप सिंबोलिज्म की जब बात कर रहे हैं तो आपको जमीन पे रिजल्ट देश को दिखाना पड़ेगा। हम सब खुश होंगे। लेकिन जनरल सवाज, जिस तरीके से वॉशिंगटन पोस्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो इंटरव्यू दिया जाता है, और उसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संदेश देते हैं कि साहब शांति और रिश्ते तभी बेहतर होंगे जब सीमा पर किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो क्या चीन को इससे और सख्त कोई मैसेजिंग दी जा सकती थी सर? और चीन की बलाहट, बौखलाहट तो साफ तौर पर नजर आ रही है पीएम के इस दौरे को लेकर। जनरल सवाज। हाँ बिल्कुल, देखो रुमन्ना, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से चीन को एक बहुत साफ सुथरा मैसेज मिला है वो काबिले तारीफ है, और जिस प्रकार से भारत ने एक संदेश दिया है, अगर आप हमारे से रिलेशन अच्छा रखना चाहते हो तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आप पीस और ट्रैंक्विलिटी जब तक नहीं आएगी, हमारे रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। और इसीलिए अगर आप देखें 200 से 300 जो ऐप थी वो भी बैन हुई। हाँ, मैं मानता हूँ कि ट्रेड अभी कम नहीं हुआ क्योंकि हम WHO का हिस्सा हैं दोनों देश, उसको टाइम लगेगा, मगर ये सच्चाई है। बहुत ही एक ऐसा मैसेज चीन को भेजा है कि चीन को भी अब लगने लगा कि ये बदला हुआ भारत है, अब ये भारत को पुश नहीं कर सकते। और भारत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, ये कोई 15-20 साल के अंदर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल सर, और किस तरीके से चीन बौखला रहा है इस बात की आशंका को लेकर कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा, कैसे चीन की घेराबंदी, और इस दौरे के बाद जब भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे तो उससे होगी, इस पहलू पर भी मुझे लगता है तो हर हिंदुस्तानी के लिए गौरवान्वित करने वाले आज के पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम उसको लीड करेंगे। सीधे आपको न्यूयॉर्क लेकर चलते हैं। विकास भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कब तक यहां पहुंचने की उम्मीद और कब यह कार्यक्रम शुरू होगा, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जो वक्त था वो तकरीबन 8:15 बजे का था यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होने का, और 8:15 यहाँ पर अमेरिकी समय के मुताबिक 8:15 बज चुके हैं। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर लोगों ने अपनी जगह ले ली है, मंच पूरी तरह से तैयार है। मंच से आप देखिए लगातार अनाउंसमेंट हो रहे हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। आप अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, अपने स्थान ग्रहण कर लीजिए। ये जो मुख्य लॉन है, जो
संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इमारत के एक हिस्से में है, ऐसे तकरीबन यहाँ पर 6-7 लॉन और हैं जहाँ पर इसी तरह के योगा के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर वे लोग आमंत्रित हैं जो लंबे समय से योगा करते रहे हैं और जिन्होंने हाल ही में दिलचस्पी योग में दिखाई है। और जाहिर तौर पर ये बहुत अहम कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में हो रहा है ये कार्यक्रम। हमें कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जब हम कल न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क गए थे और वहाँ पर हमने देखा था कि कुछ ग्रुप था युवाओं का, वो योग कर रहा था, वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मंद मंद हडसन नदी के किनारे हवाएं चल रही है, हल्के हल्के बादल हैं आसमान में और भीनी भीनी रोशनी सूरज की उस बादलों के बीच से इस लॉन पर पड़ रही है, जो इस दृश्य को और भी खूबसूरत बना दे रही है। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी लॉन में, या फिर जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में अलग अलग लॉन्स हैं, किसी दूसरी जगह पर योग के कार्यक्रम को लीड करेंगे? इसके बारे में क्या अपडेट है? नहीं, बिल्कुल इसी कार्यक्रम में लीड करेंगे। रोमाना पहले भी बताया कि ये जो पीछे मेरे मंच सजा हुआ है, इसी मंच के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे और उनके साथ यहाँ पर और भी लोग होंगे जो पूरे इस लॉन में दिखाई दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त भी 6-7 लॉन और हैं जहाँ पर भी योग करने के लिए तमाम देशों के प्रतिनिधि पहुँचे हुए हैं। तो तकरीबन 3000 प्रतिनिधि होंगे अलग अलग देशों के, 180 देशों के। और जब यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम होगा तो जो मंच सजा हुआ है, यहाँ पर 4 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। उनका एक संक्षिप्त भाषण होगा और उसके बाद योग के कार्यक्रम की, यानी कि योग के आसन की शुरुआत होगी। बिल्कुल, आपके पीछे तालियों की गड़गड़ाहट भी मैंने अभी सुनी। मुझे लगता है कि बस अब चंद पल का इंतजार और वो रॉकस्टार वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो न्यूयॉर्क में मिला। अब न्यूयॉर्क में बेसब्री से इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस योग कार्यक्रम को लीड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज करना है।